हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी, और जितने साथी यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग क्या करिए, इस सेशन को ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि मैथ किस तरह से पढ़ी जाए ताकि हमारा एनटीपीसी का भी सिलेबस कवर हो जाए और ग्रुप डी का भी सिलेबस क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी लोग क्या करिए, ईमानदारी के साथ सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अगर बात करें तो मैथ आपका जो भी मतलब किसी भी एग्जाम की अगर बात करें, ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। और अगर बात करें एनटीपीसी की तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, आप 30 आउट ऑफ 30 क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। बट उसके लिए जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो बताइए कितने लोग मैथ में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं और कम समय में अपनी मैथ को तैयार करना चाहते हैं। देखिए होता क्या है, मैं बताता हूं, रियलिटी है ये, आप अपने से क्या करिएगा, रिलेट करिएगा। हम एनटीपीसी का पेपर मान लो 6 महीने बाद देते हैं, फिर अगली साल यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है, फिर हमें फिर से मैथ पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा 100% लोगों के साथ नहीं होता है, बट 80% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फिर से मैथ पढ़ने की जरूरत होती है। यानी कि वो फिर से क्या करते हैं कि यार मैथ की कोचिंग फिर से लगा ली, अब भैया यूपी पुलिस के लिए पढ़ेंगे। तो अगर आप ध्यान से एनालाइज करो खुद, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, चाहे आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, सीजीएल, अगर आप देखोगे सिलेबस आपका, अगर टॉपिक की बात करें, लगभग क्या है, सेम ही है। बट क्या होता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे, लेवल ऊपर नीचे क्या होता है, हो जाता है। तो अगर बात करें, जो भी मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं इस लेवल तक पढ़ा दिया जाता है। देखो सीजीएल मेंस की बात नहीं करेंगे, वहां पे क्या होता है, कुछ अलग टाइप के थोड़ा सा कैलकुलेटिव या फिर कंसेप्ट स्ट्रांग होता है, 2-3 कंसेप्ट मिला के एक साथ पूछ लिया जाता है। बाकी आप सीजीएल प्री भी आसानी के साथ क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर ला सकते हो, सीएचएसएल में भी स्कोर कर सकते हो, और एनटीपीसी, ग्रुप डी और या फिर कोई स्टेट एग्जाम, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, आप इसमें क्या कर सकते हैं, 100% आप अपने मैथ सब्जेक्ट में क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। आई होप जितने लोग यहाँ पे जुड़े होंगे सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दिए होंगे। तो ध्यान से सभी लोग क्या करिएगा, सुनिएगा। देखो सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, चैप्टर वाइज आप एक बार कंप्लीट करो। चैप्टर वाइज आप करके देखना, बहुत ही कामगर फॉर्मूला है ये। चैप्टर वाइज आप क्या करो, एक बार कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बाद 15 दिन तक चैप्टर वाइज आप नहीं देखोगे, आप 15 डेज क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। 15 दिन आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इस 15 दिन के प्रैक्टिस के बाद आप क्या करोगे, चैप्टर का फिर से आप एक बार करोगे रिवीजन। बात समझ में आई? और फिर रिवीजन करने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, प्रैक्टिस करो, जाओ, प्रैक्टिस करो, पेपर दे के आओ। बस क्या होना चाहिए, रिवीजन के लिए आपके पास अपना खुद लिखा हुआ क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, जिसमें आप जब चाहो, जैसे मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई कंसेप्ट भूल रहा हूं तो मुझे पता हो यार किस पेज पे है, जल्दी से देख लिया। इस तरह से आपको फिर कभी चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आपने एक बार चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया तो दोबारा यहां पे आपका जो भी जिसको लगता है 45 दिन या फिर 45 से 60 घंटे तो आपको मिनिमम लगते ही लगते हैं, तो आप इतना समय अपना बचा पाओगे। कमेंट करके बताइए बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो हमने आपको बता दिया आपको कैसे पढ़ना है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ। अब अगर बात करें सर, हमारा तो हमने चैप्टर वाइज पढ़ रखा है, ठीक है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो देखो, अगर जिसका चैप्टर वाइज कंप्लीट है, सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें रिवीजन की जरूरत है या फिर प्रैक्टिस की जरूरत है? आप कम से कम 5 मॉक टेस्ट दो। कितने मॉक टेस्ट दोगे? 5 मॉक दोगे और आप अपना मैथ का स्कोर चेक करना। अगर आप किसी भी मॉक में 25 से कम लेकर आते हो, यानी कि अगर आपका स्कोर क्या है, 25 से कम आ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब आपका चैप्टर अभी वीक है। बात समझ में आई? यानी कि पांचों के पांचों मॉक में अगर आप 25 प्लस लेकर आ रहे हो, यानी कि हाँ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मॉक टेस्ट आप कहां से दोगे, adda247.com पे जाना, वहां से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अब अगर बात करें जिनका चैप्टर वाइज ही नहीं क्लियर है, जिनकी चैप्टर वाइज में क्या होती है, जिन्हें किसी किसी चैप्टर में दिक्कत आती है, तो वो आगे कैसे प्रोसीड कर पाएंगे? ये जो चार्ट बनाया गया है, आप अभी यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, यहाँ पे आप खड़े हो, तो देखो आपके लिए क्या है,
एक बैच आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी फाउंडेशन बैच नाम से। अब मैं यहाँ पे आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से सब्जेक्ट मतलब अपना मैथ कंप्लीट करने वाले हैं 75 आवर्स की क्लास में। हालांकि हमने वो बार बार आपको बताया है कि क्लास आपकी 80 घंटे चली जाएगी, ठीक है, 80 घंटे आपकी जाएगी, क्योंकि वहां पे डीआई नहीं दिया गया। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, प्री स्टडी प्लान है। प्री स्टडी प्लान का मतलब क्या है, आपको पहले ही ये स्टडी प्लान दे दिया गया है, आपकी क्लासेस इसी हिसाब से चलेंगी। यानी कि 4 दिन में परसेंटेज खत्म होगा, नेक्स्ट 4 डेज में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, फिर डिस्काउंट होगा, फिर पार्टनरशिप होगा, उसके बाद ये रहा आपका क्या, डाउट सेशन। क्या है, आपका डाउट सेशन है। और जैसे ही ये आपका 4 चैप्टर खत्म होगा तो यहां पे क्या होगा, आपको इसकी अगले दिन पीडीएफ मिल जाएगी। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हुआ, फिर से आपकी इसको क्या होगी, आपको इस चैप्टर की पीडीएफ दे दी जाएगी। तो इस तरह से क्या करने वाले, ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें हम लोग मैथ्स कवर करने वाले। तो एक बार आप इसमें देख लेना कौन सा चैप्टर पहले कराया जाएगा, कौन सा चैप्टर बाद में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ आपके चैप्टर जो इसमें किसी ना किसी चैप्टर में इंक्लूड है, और कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं, जैसे डीआई की बात करें तो वो यहाँ पे छूटा हुआ है, वो आपका लेक्चर 75 के बाद क्या होगा, डीआई आपको कराया जाएगा। यानी कि आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक आता है, कोई भी टॉपिक आपका क्या होगा, छूटेगा नहीं। इसको आप बाद में आराम से क्या करिएगा, देख लीजिएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने बताया है आपको मतलब कैसे कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। यहाँ पे सब कुछ डिटेल में आपको बता दिया गया है। क्लियर है? हाँ, हमें पता है। देखिए क्या होगा, आपको डीआई नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं मिलेगा। वो बोला जाता है आपके सिलेबस में नहीं है। कई लोगों को दिक्कत इस बात की रहती है कि सर मिक्सचर है कि नहीं है, बट आपको मिक्सचर और डीआई दोनों कराया जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इस बात की चिंता आप बिल्कुल भी मत करिएगा। मिक्सचर भी आपको पढ़ाया जाएगा और आपका डीआई भी होगा। वो 75 डेज के बाद, जो हमने बताया 80 आवर्स की क्लासेस होंगी। और अगर किसी को लगता है सर बाई चांस अगर हमारा पेपर पहले आ जाता है तब क्या करेंगे आप, तो इस क्लास का ड्यूरेशन जो है, इस क्लास की जो टाइमिंग है वो 1 घंटे से बढ़ा के 1.5 या फिर 2 घंटे कर दी जाएगी, जितना आपके लिए सफिशियंट होगा। बट हमने एक वीडियो में आपको बताया था पेपर आपका नवंबर दिसंबर में होने का क्या है, चांस है। और उसका रीजन भी बताया था हमने, आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाया था कि किस विहार पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी में पेपर हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर तक चांस नहीं है, क्योंकि अक्टूबर तक क्या है, एसएससी वालों ने पूरा शेड्यूल बिजी कर रखा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? तो अब अगर बात करें इसमें, और ऐसा ये नहीं है कि आपका ये सिर्फ मैथ्स में पढ़ाऊंगा इस बैच में, आपके सभी सब्जेक्ट इस बैच में पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप इस समय कोर्स परचेज करते हैं तो 8 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको मिलेगा। 8 महीने की वैलिडिटी होगी और सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर बात करें यहाँ पे, तो आपका मैथ मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि अमित सर पढ़ाएंगे, करंट अफेयर इकोनॉमिक्स गौरव सर पढ़ाएंगे, नवीन सर आपके साइंस पढ़ाएंगे, और समीर सर और आशुतोष सर मिलके आपको जीएस का पार्ट मतलब आपका कवर कराएंगे। और अगर बात करें रीजनिंग की, तो आपके प्रिय सौरभ सर क्या करेंगे, आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो ये बैच आपका, देखो यहाँ पे टाइमिंग में थोड़ा सा फेर बदल हुआ है। तो ये क्लास आपकी 1 से 6 बजे तक चलती है। पहले रीजनिंग की क्लास बीच में थी, किसी कारणवश ये आ गई है थोड़ा सा पहले। तो 1 से 2 आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 2 से 3 आपकी मैथ की क्लास होती है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आता है कोर्स परचेज करने में, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर एक बार लिख देता हूँ, 8047104443, ठीक है। एक बार मैच करा लेते हैं, ठीक है, नंबर सही है और वैसे भी यहाँ पे लिखा गया है। तो और ये सेशन आज लेके मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आज 77% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, 72 से हो गया डिस्काउंट, मंथ एंड ऑफर है। तो आप इसका फायदा क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप आज कोर्स परचेज करते हो तो ये आपको 644 रुपए में मिलेगा। देखिए बीच में कोर्स की फीस क्या हो गई थी, थोड़ी सी महंगी हो गई थी, तो कई लोगों की शिकायत थी सर एक बार फिर से 600 के आसपास आ जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। इसके पहले आप 750 रुपए पे कर रहे थे। तो जिसको भी परचेज करना हो परचेज कर लीजिएगा। ऑफर आपका ये मंथ एंड ऑफर है, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कब चला जाएगा किसी को पता नहीं है। और अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं या फिर आप किसी और एग्जाम की
कोई कोर्स किसी अपने दोस्त के लिए या फिर किसी फैमिली मेंबर के लिए आप उन्हें गिफ्ट करना चाहते हो या फिर आप उन्हें देना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो ये सही समय है कोर्स परचेज करने का। 77% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। बस याद करना कूपन कोड कैपिटल Y 192 जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। बीच में कोई गैप मत रखिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इस सेशन को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। और जो रणनीति हमने बताई है, देखिए हमने पहले ही बताया कि जरूरी नहीं है कि सबको जरूरत पड़ेगी इस पेड कोर्स की, बट आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें जरूरत है या फिर क्या किसी को जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है, उसे जरूरत है, उसकी मैथ वीक है या फिर रीजनिंग या फिर जीएस वीक है, तो आप उन्हें भी क्या कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। तो भैया वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे रात की 9 बजे वाली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।